अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 3 है हमारा। फर्स्ट लेक्चर सिलेबस का इंट्रोडक्शन था, सेकंड लेक्चर ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज़ करना था। ठीक है, आज का जो थर्ड लेक्चर है हमारा वो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, कहते किसे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, दरअसल ये वीडियो हमारी ऑलरेडी बना चुके थे। ये पहले हमारी क्लासेस हो रही थी, क्लासेस के दौरान ये वीडियो बनाई थी। तो ओल्ड वीडियो है, ओल्ड वीडियो मैं अगेन यूट्यूब पे अपनी इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ। अब इसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो पहले वाली वीडियो का कंसेप्ट था ना, बहुत ज़्यादा डीपली सिखाया था मैंने। डीप से मुराद कि मैंने उसमें हर एक एक चीज़ को कवर किया था अच्छे से, और हर एक एक चीज़ को डिटेल से गाइड किया था। तो वो ओल्ड वीडियो को मैं अटैच कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ। कंसेप्ट सारा का सारा क्लियर है और इजीली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझसे आके पर्सनल भी रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा और अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दे दूँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट लाजमी करना है। शेयर से ये होगा कि आपके ज़रिए किसी का फ़ायदा हो जाएगा, कमेंट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, दैट्स इट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने समझ लिया सिलेबस क्या है हमारा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब हमने फंडा समझ लिया। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। हम ट्रेडिंग का समझ लेते हैं। गाइस, रात के बज रहे हैं इस वक्त 3:20। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से यार, आज आपका भाइयों का काफ़ी मेन सेशन, क्योंकि ट्रेडिंग एक मेन सेशन था जो आप लोगों को बताना था कि ट्रेडिंग होता क्या। जब तक आप ये नहीं समझते ना, तो आप आगे ट्रेडिंग में ना, लाइक जिसे कहते हैं ना, कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप भाइयों को मेरी थोड़ी आवाज़ में लगे कि यार भाई आवाज़ थोड़ी आपकी अलग अलग लग रही है तो यार ये सारा नींद का कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी आवाज़ को आप ज़्यादा इग्नोर करें। ठीक है, मेरे कंसेप्ट को समझें। और बाकी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन बन रहा है, कोई किसी किस्म का डाउट है, तो वो मुझसे पर्सनल पूछ सकता है, ग्रुप में मैसेजेस कर सकता है। ठीक है, और क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रैक्टिस करें, इसको लिखें ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर रिटर्न रिटर्न काम है हमारा। जितना आप इसको लिखेंगे, जितने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतने अच्छे से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बाकी किसी किस्म का कोई आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो पर्सनल पूछ सकते हैं, ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। एक दूसरे को समझना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम समझते हैं इसको, ट्रेडिंग व्यू होता क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक सिंबल से फंडे का नाम है। इजी सा प्रोसीजर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये मैंने क्लास में भी आज डिस्कस किया था। जिस भाई की क्लास रह गई थी, जिस भाई ने नोट्स बनाना रह गए थे, ये वो याद से काइंडली इसको देखें, अच्छे से देखें। जो नहीं समझ आती थोड़ा सा पीछे करके देखें। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ ट्रेडिंग, आसान सी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में। ट्रेडिंग होता क्या? ट्रेडिंग बेसिकली तजारत का नाम है। तजारत किसे कहते हैं? तजारत कहते हैं किसी भी चीज़ के लेने का और उसको फिर देने का। किसी भी चीज़ के लेन देन का नाम ट्रेडिंग होता है। किसी भी चीज़ के लेन देन का नाम ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तजारत होता है। अब वो कैसे होता है? कोई भी एक ऐसी एसेसरीज, कोई भी एक ऐसी चीज़, कोई भी एक ऐसी आइटम जिसको सस्ते कीमत में लेके उसको महंगे में सेल करना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सस्ते में लेकर उसको महंगे में सेल करना हमारे पास ट्रेडिंग कहलाता है, तजारत कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं मार्केट से कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ब्ला ब्ला, कोई भी हमारे पास शेयर मार्केट है, एबीसी हमारे पास कोई भी शेयर मार्केट है, उधर से मैं क्या करता हूँ, 200 रुपीज़ का लेता हूँ एक शेयर। किसी भी मार्केट से मैं 200 रुपीज़ का लेता हूँ एक शेयर। अब क्या करता हूँ, मैंने मार्केट में लिया था 200 रुपीज़ का शेयर, मैं उस पर क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। ट्रेड कैसे करता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केट में 200 का शेयर लिया था। उस शेयर को मैंने 1 घंटे से लेके 1 दिन तक के लिए क्या कर लिया, बाउंड कर लिया, ट्रेड कर दिया, स्टॉक कर दिया। अब 1 दिन के अंदर अंदर मुझे इसी 200 रुपए ने डबल करके शेयर को हम 200 रुपीज़ का खरीद के हम एक से कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉक करते हैं। 1 घंटे से 1 दिन के लिए हम उसको स्टॉक करते हैं। जैसे ही उसका प्राइस 300 रुपीज़ पे आता है, देन हम उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, हम उसको सेल कर देते हैं। हमने बाई कितने पे किया था, 200 रुपीज़ पे किया था, और कुछ टाइम के अंदर अंदर हमारा 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लाइक हमें 50% का रिटर्न कंपनी ने कुछ टाइम के अंदर अंदर दे दिया। इसका मतलब हमने ट्रेड किया था। इसी को ट्रेड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, किसी भी चीज़ को सस्ते में लेके कुछ वक्त के फासले पर उसको बेच देना, और उस पर आप अपना जितना मुनाफा कमा रहे हो उसी को हम ट्रेड कहते हैं। अब शेयर मार्केट में ट्रेड किसे कहते हैं? लाइक
शेयर मार्केट मैंने आपको बताया, किसी भी मार्केट का शेयर, किसी भी मार्केट का शेयर थोड़े से दाम में लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट का शेयर 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में लेकर, सस्ते से दाम में लेकर उसको कुछ टाइम के लिए स्टॉक कर लेना, जैसे 1 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है, या फिर एक दिन के लिए उसको स्टॉक कर लेना शेयर मार्केट में। और जैसे ही उसकी कीमत 100 से 150 रुपये हो या 150 से 200 रुपये हो, और उसको क्या कर देना, सेल कर देना। ये हमारे पास स्टॉक मार्केट में सेल होता है, और उसका जितना मुनाफा बनता है हमने उसको 1 मिनट, 1 घंटा या एक दिन के अंदर ही बुक कर लेना, देन वो भी हमारे पास ट्रेडिंग ही कहलाता है। अब आपको सिंपल सा लॉजिक समझ आ गया होगा ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग क्या होता है, क्या इसको किस तरह हम इस पे ट्रेड करते हैं वगैरह वगैरह। ट्रेडिंग का आपको बेसिक कंसेप्ट सारा समझ आ गया होगा। बाकी किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी किसी किस्म का है, तो सबसे पहले तो वो आपस में एक दूसरे से क्लियर करें, ग्रुप में चैट करें, क्योंकि हमारा स्टूडेंट ग्रुप है, लाइक क्लास है, हमारी क्लास में एक दूसरे से बात करें, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आता कि तब भी उन लोगों का डाउट नहीं क्लियर हो रहा, तब वो मुझसे रब्ता करें, ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट करें, उनसे मुझसे पूछें, मुझसे सवालात करें कि भाई हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई। इंशाल्लाह मैं A to Z उनको गाइड करूँगा कि क्या चीज़ है और ये क्या नहीं है। ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वो भाई आए मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा से गाइड करूँगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं कि अब कुछ भाइयों का सवाल ये होगा कि भाई आपने ट्रेडिंग का तो बता दिया, ट्रेडिंग ये होता है, लाइक इन्वेस्टमेंट में भी तो यही होता है। हम एक चीज़ की इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ की इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी आइटम पे इन्वेस्ट करते हैं, उसका जब प्राइस बढ़ता है तो हम उसको बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोना लिया था, गोल्ड लिया था, हम गोल्ड पे क्या करते हैं कि हम गोल्ड पे इन्वेस्ट किस तरह करते हैं कि भाई 50,000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे तोला हमने क्या लिया था, गोल्ड लिया था। जैसे ही गोल्ड की कीमत 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये हुई, 1 लाख रुपये 50,000 रुपये से हुई, तो हमने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। तो ये भी तो एक किस्म का ट्रेड ही कर रहे हैं। अब तो मैं आपको एक किस्म से आप सही भी हैं, एक किस्म का आप सही नहीं भी हैं। मैं अब आपको बताता हूँ ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट होता है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाकी किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो, बार बार बता रहा हूँ, पूछ सकता है। बाकी गाइस आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा बहुत लग रही हो हिचकिचाहट वगैरह, तो माजरत के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और रात का टाइम भी काफ़ी हो रहा है। तो कल का सेशन इंशाल्लाह फिर कल की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। जिस भाई के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि जो मैं क्लास में वीडियो बनाना मिस हो गई थी मेरी, काफ़ी जल्दी में क्लास मैंने अटेंड की थी और काफ़ी जल्दी में ही गाइड किया था, क्योंकि पहली क्लास थी, ठीक है। तो थोड़ा सा हिचकिचाहट वगैरह हो ही जाती है, आपको पता है, हज़ार सीन हो जाते हैं, तो फिर छोटी सी बात है। खैर हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सिंपल सा इतना फ़र्क है, आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, कि ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट में भी हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और बड़े दाम में बेचते हैं, ट्रेडिंग में भी हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और बड़े दाम में बेचते हैं। ट्रेडिंग में किसी चीज़ को ख़रीदते तो हैं हम, लेकिन उसको बहुत मखसूस टाइम के लिए ख़रीदते हैं, एक शॉर्ट टाइम के लिए उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, एक शॉर्ट टाइम के लिए अपने पास रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 200 रुपये की कुछ चीज़ खरीदी, 200 रुपये का किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उसको हमने 1 मिनट के लिए अपने पास स्टॉक किया, 1 घंटे के लिए अपने पास स्टॉक किया, एक वीक के लिए अपने पास स्टॉक लिया, या कुछ महीनों के लिए अपने पास क्या किया, इस 200 रुपये को स्टॉक किया। तो इसको हम किसी भी चीज़ को मखसूस टाइम के लिए अपने पास रखना, और मखसूस टाइम में उसका जो प्रॉफिट होगा, 200 से 250 रुपये भी हुआ तो उसको बेच देना, ठीक है। 200 से अगर गिर के 150 रुपये भी हुआ तो उसको बेच देना, ठीक है। तो ये सारा ट्रेडिंग में आ जाता है कि किसी भी चीज़ को मखसूस टाइम के लिए रखना अपने पास, वो ट्रेडिंग कहलाता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, किसी भी चीज़ को, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास किसी भी चीज़ को बड़े वक्त के लिए रखना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के शेयर को हमने बड़े वक्त के लिए 200 रुपये का रखा था, हमने उस 200 रुपये को 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, अपने पास रखा, 5 साल के लिए उसको अपने पास रखा, या हो सकता है 10 साल के हम उसको अपने पास रखें। ये सोच के रखें कि आज 200 रुपये है तो आने वाले 1 साल बाद इसकी कीमत 1,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। या हम ये सोच के अपने पास इसको रखेंगे, या हम ये सोच के रखेंगे कि आज 200 रुपये है, ठीक है, आने वाले 5 साल बाद इसकी कीमत हो जाएगी 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये सारा फंडा आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम लॉन्ग टाइम्स के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हैं, पैसे को, अमाउंट को, या किसी भी शेयर को, या किसी भी चीज़ को जिसको हम खरीद रहे हैं, उसको हम अपने पास एक बड़े वक्त के लिए अपने पास उसको क्या करते हैं, रखते हैं, देन जाकर वो हमें प्रॉफिट देता है। और ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टाइम के लिए, लाइक मखसूस वक्त के लिए अपने पास रखते हैं, देन क्या करते हैं, उसका
जो मखसूस टाइम में हमें लॉस प्रॉफिट होता है उसको हम बुक करके ले लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमें ट्रेडिंग मार्केट में 50% लॉस के चांसेस होते हैं, ठीक है, और 50% ही प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। ट्रेडिंग मार्केट में 50-50 होता है। ट्रेडिंग मार्केट में क्या होता है, 50-50 होता है। और इन्वेस्टमेंट में हमारे पास चांसेस लॉस के कम होते हैं। लाइक 90-10 कर लो, 90% प्रॉफिट के चांसेस होते हैं और 10% सिर्फ लॉस के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको इसका सारा लॉजिक बताता हूँ कि इतना कम हमारे पास लॉस के चांसेस हैं और इतने ज़्यादा हमारे पास क्या है, प्रॉफिट के चांसेस हैं। और इसमें 50-50 क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर क्यों है, कि लॉस होगा तब भी बराबर है, प्रॉफिट होगा तब भी बराबर है। तो मैं आपको इसमें छोटा सा फंडा बताता हूँ कि हमने इसमें क्या सीखना है पूरे कोर्स में, ठीक है, और ये 50-50 का क्या सीन है मैं आपको सारा गाइड करता हूँ। ट्रेडिंग मार्केट और इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इन्वेस्ट की बात करते हैं। जब हम किसी भी कंपनी का इन्वेस्ट खरीदने लगते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम ब्ला ब्ला गोल्ड पे इन्वेस्ट, एग्जांपल आपको गोल्ड की दी है मैंने, या फिर एग्जांपल मैं किसी बड़ी मार्केट की दे देता हूँ, हम टेस्ला की कर लेते हैं, अमेजोन की कर लेते हैं, किसी भी हम मार्केट का स्टॉक खरीदने लगे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाहिर है हमने स्टॉक 200 300 हज़ार 2000 5000 10,000 का तो लेने नहीं वाले, हमने होल्ड करना है उसको 1 साल 5 साल 10 साल के लिए। तो हम एक बड़ी मिकदार में क्या करेंगे, एक बड़ी मिकदार में पैसा लगाएंगे, जो हमने एक बड़े टाइम के लिए उसको क्या करना है, स्टॉक कर लेना, जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो हम उसको बेच देंगे। तो जाहिर है हमने एक बड़ी मिकदार में पैसा लगाना है, तो हम ऐसे तो लगाने वाले हैं, सबसे पहले हम उस मार्केट को पढ़ेंगे कि जिस मार्केट में हम पैसा लगाने वाले हैं, जिस स्टॉक को हम बाय करने वाले हैं, वो स्टॉक क्या है, वो मार्केट क्या है, उसकी क्या नाम है, रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो कितना लॉस कर चुकी है, वो कितना प्रॉफिट में, उसके स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, वो स्टॉक आने वाले वक्त में क्या करने वाला है, वो सारा का सारा हम इन्वेस्टमेंट में देखते हैं। और जो वो सारा का सारा जज करते हैं हम उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सारा का सारा कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या बताती है, कंपनीज की स्टडी करना। इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी को स्टडी करना कि कंपनी क्या है, कैसे है, क्यों है, इसका कितना लॉस हो चुका है, इसमें कितना प्रॉफिट हो सका है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये सारा का सारा हमें स्टडी करने को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करता है, या इन्वेस्टमेंट के लिए जो बताता है फंडामेंटल एनालिसिस कि ये कंपनी आपके लिए ठीक है या नहीं है, उस कंपनी पे स्टडी करना सारा का सारा फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह पे आ जाता है। कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्ट से पहले वो क्या करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस इसकी ज़रूर करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में रिस्क इतना ज़्यादा क्यों होता है, ट्रेडिंग में रिस्क इसलिए सबसे ज़्यादा होता है, मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, टाइम का शॉर्टेज। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, टाइम का शॉर्टेज होता है हमारे पास। एक तो मखसूस वक्त होता है, ठीक है, मखसूस वक्त के अंदर हमने लेन देन करना है, 1 मिनट के अंदर हमने लेन देन करना है, बेशक वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हमने 1 घंटे के अंदर अंदर लेन देन करना है, बेशक वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ये एक मेन चीज़ होती है। अब इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमें बताती है कि अब हम ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करके देखते हैं कि चार्ट का क्या प्राइस चल रहा है, ना कि हम कंपनीज की डिटेल्स को जानते हैं कि किस कंपनी पे हम ट्रेड कर रहे हैं, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कंपनी चाहती क्या है, उसका पिछला स्टॉक कितना, हम ऐसा कुछ भी कंपनी पे स्टडी नहीं करते। सिर्फ हम ये देखते हैं कि कंपनी का मौजूदा स्टॉक ऊपर जा रहा है या मौजूदा स्टॉक नीचे आ रहा है। हम सारा का सारा प्राइस देख के एक्शन लेते हैं, हम सारा का सारा मार्केट का मौजूदा प्राइस देख के उसके ऊपर अपनी इन्वेस्ट करते हैं, उसी को ट्रेडिंग कहा जाता है। अब वो कैसे होती है, अब मैंने आपको बताया ना, मार्केट में चांसेस होते हैं 50-50। मार्केट में कितने चांसेस होते हैं, 50-50 के चांसेस होते हैं मार्केट में, 50% लॉस के चांसेस होते हैं और 50% ही प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। अब इस मार्केट के लॉस प्रॉफिट को, अब मैंने आपको बताया हमने सीखना क्या होता है। अभी देखो, अगर हमारे पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है ना, हम ट्रेड करने बैठ जाएं, तो वो 50-50 है, या वो ट्रेड सक्सेस हो सकता है, 50% चांस है, या वो ट्रेड फेल हो सकता है, या हमें लॉस हो सकता है या हमें प्रॉफिट हो सकता है, दोनों के 50-50 चांस है। हम इसमें सीखते क्या हैं, हम इसमें सारा का सारा लॉस कंज्यूमिंग सीखते हैं कि अगर मेरा पास 50% लॉस है तो मैं इसको 50% से 20% लॉस कैसे बनाऊं, और अगर मेरे पास 50% प्रॉफिट है तो मैं इसको 50% से मूव कर दूं सिर्फ और सिर्फ कितने पे, 80% पे। मेरा जो 50-50 है उसमें मुझे 80% प्रॉफिट चाहिए और 20% लॉस चाहिए। ये सारा करने के लिए हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम मैयर करते हैं, अगर अगर इस जिस चीज़ में हम मैयर करते हैं कि अगर मार्केट का प्राइस इस वक्त ये चल रहा है, तो अगर मैं इधर बाय करूं
तो क्या मार्केट ने नीचे जाना है, क्या मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये जब एनालिसिस करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी, जो आपके ट्रेड करने का अंदाज होता है, जो मार्केट को देखने का अंदाज होता है, उसकी एक्यूरेसी 50% से बढ़कर 60-70% पे मूव हो जाती है। 60-70% पे मूव हो जाती है, क्योंकि आपने मार्केट को एनालिसिस की है कि अगर इस वक्त इस मार्केट का रेट ये है तो क्या आने वाले वक्त में मार्केट गिरेगी या मार्केट बढ़ेगी, आने वाले वक्त में मार्केट गिरेगी या मार्केट बढ़ेगी। इस चीज़ की एनालिसिस को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हमने टेक्निकल एनालिसिस ही अपने पूरे कोर्स में कवर करनी है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हम कौन सा यहाँ पर लॉन्ग इन्वेस्टर है, ठीक है, हम यहाँ पर कौन सा लॉन्ग इन्वेस्टर है जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हमने तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करनी है, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 हफ्ता या 1 महीने की, ठीक है, कुछ इस तरह करके हम इन्वेस्ट करेंगे। तो सारा का सारा हमारा टेक्निकल एनालिसिस का गेम है। उम्मीद है आपको टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट में सारा का सारा फ़र्क नज़र आ गया होगा। बाकी किसी भाई का कोई लग रहा है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट में ये समझ नहीं आई या ट्रेडिंग में ये समझ नहीं आई, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ समझ नहीं आई, तो वो ग्रुप में एक दूसरे से पूछ सकता है। अगर तब भी उनको समझ ना आए तो मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करके उसका जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन मुझसे पूछे, हर तरह के सवालात करे। और किसी किस्म का उनका डाउट, किसी किस्म का उनका शिकवा है या कोई भी किसी किस्म की उनको समझ नहीं है तो वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है, ठीक है ब्रो। तो हम बात, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक पूरी की पूरी ट्रेडिंग कोर्स में, जो व्हाट इज़ ट्रेडिंग में, जो लाइक ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें जो मेन आखिरी चीज़ रह गई है कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स, ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, ट्रेडिंग के कितने टाइप्स हैं, बेसिक वो चीज़ है। क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। अब जो एक मेन चीज़ है हमारे पास है वो ट्रेडिंग के टाइप्स कितने हैं। मेन चीज़ हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग के टाइप्स कितने हैं। इंशाल्लाह फिर मैं आपको सब वो डिस्कस करता हूँ। अब ये चीज़ का फ़र्क आपको नज़र आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स की, टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स की। अब टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास मार्केट में सिर्फ 4 टाइप्स हैं ट्रेडिंग की। हमारे पास मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1, स्कैल्पिंग, स्कैल्प ट्रेड। स्कैल्प ट्रेड किसे कहते हैं कि जो कुछ मिनटों में किया जाए, कि मैंने आपको बताया ना, 1 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, या आधा घंटा, 30 मिनट, या फिर 60 मिनट्स में जो लेन देन किया जाए, या फिर जो 60 मिनट्स में लेन देन किया जाए। अगर 100 का स्टॉक है, अगर 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद 120 रुपये हो जाता है तो इसको फ़ौरन से बुक कर लेना कुछ मिनटों के अंदर अंदर अपना लॉस। या 100 रुपये, 1 रुपये से गिरकर 50 रुपये या 70 रुपये पे आ जाता है तो उसको लॉस बुक कर लेना कुछ मिनटों के अंदर अंदर। तो हमारे पास सारा क्या आ जाता है, स्कैल्पिंग के अंदर आ जाता है। उम्मीद है स्कैल्पिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद इंट्राडे, इंट्राडे क्या होता है, कुछ घंटों की ट्रेडिंग, जैसे कि 1 घंटे की ट्रेडिंग, 2 घंटे की ट्रेडिंग, 10 घंटे की ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर वो 24 घंटे की ट्रेडिंग क्यों ना हो। अब हमारा लेन देन इस दौरान होगा, लाइक अगर हमने 200 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा है, अगर वो 1 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर या 10 घंटे के अंदर अंदर उसका प्राइस 200 से 250 रुपये भी होता है, तो हम उसको इसी घंटों के अंदर अंदर खरीद लें या बेच दें तो वो हमारे पास इंट्राडे में आ जाता है। किसी भी स्टॉक को 1 घंटे 1 घंटे से लेके 10 घंटे या 24 घंटे के दरमियान दरमियान में लेना देना करना, तो वो सारा का सारा इंट्राडे में ही आ जाता है। उम्मीद है आपका सारा स्कैल्पिंग पर क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे, इंट्राडे पे आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। इजी सा प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे और स्कैल्पिंग में क्या फ़र्क है, इसी तरह स्विंग के क्या डिफरेंट है। वो स्विंग ट्रेडिंग जो एक दिन से लेके 2 दिन, 10 दिन, ठीक है, या फिर 20 दिन या फिर 30 दिन, 30 दिन के डिफरेंट को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। वो लेन देन जो हम 200 रुपये का स्टॉक फॉर एग्जांपल लिया है तो हम उसको 1 दिन से लेके एक 30 दिन तक के वक्फे से जो हम खरीदो फरोख्त करेंगे उसको हम स्विंग ट्रेडिंग में कहलाएंगे। 200 रुपये का स्टॉक लिया, उसका 1 दिन या 20 दिन बाद उसका रेट 300 रुपये हो जाता है तो हम उसको प्रॉफिट बुक कर लेना, इन दिनों के अंदर अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में कहलाता है। तो अगर वो बेशक वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, उसको बुक कर लेना, वो हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग ही होगा। किसी भी इन्वेस्ट को बड़े से छोटे दाम में दिनों के अंदर सेल करना वो स्विंग ट्रेडिंग में, सिंपल सी बात है। जो चीज़ दिनों में बिकेगी, लेन देन किया जाएगा, वो स्विंग ट्रेडिंग में ही आएगा। पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है, जो कुछ मंथ्स में की जाओ, कुछ मंथ्स में की जाए। फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेड लिया था $200 रुपीज़ का, हमने किसी चीज़ का शेयर खरीदा है, वो हम एक महीने से लेके लेके 12 महीने तक
1 महीने से लेके 12 महीने तक के वक्फे में उसको सेल करें, बेशक वो घाटे में हो या वादे में, लाइक वो बेशक लॉस में जा रहा हो या हमें प्रॉफिट में जा रहा हो, वो इन दिनों के अंदर अंदर अगर हमें जो भी होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, हम 1 महीने, 10 महीने, 12 महीने में उसको बुक करते हैं, तो वो हमारे पास पोजीशन ट्रेडिंग में आ जाता है। तो ये सिंपल सा सारा लॉजिक था। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने आपको पढ़ा दी, ट्रेडिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई ट्रेडिंग में आपको समझ नहीं आया, तो वो मुझसे काइंडली दोबारा पूछें, बार बार पूछें, मैं बार बार आप लोगों को जवाब दूंगा। ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस करें, ठीक है। बाकी आज की क्लास हमारी यही थी। मैंने सो आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार आज के लेक्चर में कोई मुश्किल थी या कुछ ऐसा था जो आपको नहीं समझ आया, तो कमेंट्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैं नीचे ग्रुप का लिंक भी मेंशन कर रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 4 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन की स्टार्ट से लिस्ट, मतलब प्राइस एक्शन का स्टार्ट मेन्यू से लेके लास्ट तक हम लोग इंशाल्लाह सारा कुछ डिस्कवर करेंगे, और प्राइस एक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग इंशाल्लाह उसके अंदर कवर करेंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इसके अच्छे से अच्छे कमेंट करने हैं। मैं आपसे लाइक्स नहीं कहता, जस्ट कमेंट कहता हूँ, और कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। ये चीज़ आपको भी अच्छे से अंदाज़ा। चलें ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।